Hi everyone. Today I am going to discuss about reproduction in flowering plants. क्वेश्चन पूछा जाए कि what is the means of flowering plant? तो बोलेंगे ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर लगते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते होंगे जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं, तो बोलेंगे यस, उनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर पूछा जाए किस प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, तो बोलेंगे ओनली द मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। हाईली इवॉल्व, हाईली डेवलप्ड प्लांट ग्रुप में आता है एंजियोस्पर्म, जिसको बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट पूछा जाए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या हैं, तो बोलेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट पूछा जाए कि व्हाट इज ए फ्लावर। जैसे कि सपोज कि अगर हमने एक सीड इम्प्लांट किया, सीड लगाया है, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो लोअर साइड में बनाएगा रेडिकल, अपर साइड में बनाएगा लिम्यूल, रेडिकल चल के बनाएगा इन फ्यूचर रूट बनाएगा, रेडिकल फॉर्म रूट, इसको बोल सकते हैं रेडिकल इज द फ्यूचर रूट। लिम्यूल फॉर्म सूट, ये फ्यूचर सूट है। अब बोलेंगे जब ये सूट ग्रोथ कर रहा है तो कहीं न कहीं सूट पे अपर साइड में फ्लावर लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, जेनेटिक कन्वर्जन होता है, जीन लेवल का कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल प्रिमोर्डियम, और फ्लोरल मेरिस्टेम फाइनली फॉर्म करेगा फ्लावर, ये आगे चल के बनाएगा फ्लावर। नेक्स्ट, फ्लावर का फॉर्मेशन जो होता है रेगुलेटेड बाय जीन्स होता है। जैसे पूछा जाए किस जीन से रेगुलेटेड होता है, बोलेंगे ABC जीन। तो एक मॉडल है ABC मॉडल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ABC जीन्स फ्लावर के डिफरेंट ओरल सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस सूट एपिकल मेरिस्टेम पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं फ्लावर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट, या फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हैं, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, या बोल सकते हैं फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है, मैंने जस्ट बनाया है। अब फ्लावर के 4 सर्कल होते हैं, बोलेंगे फ्लावर के पास 4 ओरल्स होती हैं, 4 सर्कल होते हैं। फर्स्ट आउटर मोस्ट सर्कल होता है, अगर ग्रुप की बात करें इसको नाम देते हैं कैलिक्स। सेकंड ग्रुप्स की बात करें तो होता है कोरोला। थर्ड सर्कल की बात करें तो नाम देते हैं एंड्रोसियम। एंड लास्ट सर्कल की बात करें तो इसको नाम देते हैं गायनोसियम। तो दीज आर द ग्रुप्स। जैसे हमने एक रोज फ्लावर को लिया, तो रोज फ्लावर को जब हम हैंड में लेंगे तो सबसे बाहर की जो कवरिंग होगी वो ग्रीन कलर की होगी, और इसमें कई सारी कवरिंग होगी, एक एक को हम निकाल सकते हैं। तो कलेक्टिवली वो ग्रीन कलर की जो सर्कल्स हो उसको नाम देते हैं कैलिक्स। बट इसकी इंडिविजुअल यूनिट होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, उनको बोलते हैं सेपल्स। तो बोलेंगे सेपल्स आर द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे ये रोज फ्लावर है, ये तो रोज फ्लावर को
बर्ड स्टेज में जब ये बर्ड होता है, छोटा होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम ये कैलिक्स करता है, इसको कवर करके रखता है। तो बोलेंगे सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। नेक्स्ट, सेपल्स आर द यूनिट ऑफ कैलिक्स। तो कैलिक्स की यूनिट होगी सेपल्स। करोला की यूनिट हो जाएगी पेटल्स। तो बोलेंगे पेटल्स collectively form the corolla and petals are the colorful part of the flower. Petals colorful part होते हैं, most attractive part of the flower होते हैं, attract करते हैं insect को for pollination, may be aromatic, may be non-aromatic, aroma may be good or aroma may be bad, ये सारे characteristics हैं। Next, थर्ड मोस्ट कोरल की बात करें एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की अगर बात करें, एंड्रोसियम इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टामेन्स। तो स्टामेन्स आर इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। नेक्स्ट, स्टामेन्स की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्टामेन का स्ट्रक्चर ऐसा लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके डिटेल के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेंसिस के बारे में, कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे सरफेस में देखते हैं। एंथर के 2 पार्ट्स होते हैं, बट कुछ बुक में 3 पार्ट्स लिखा होता है। 2 पार्ट्स क्या होते हैं, 3 पार्ट्स क्या होते हैं, उसको देखते हैं। तो बोलेंगे स्टामेन के 2 पार्ट्स मोस्टली लिखे होते हैं, लेकिन कुछ बुक में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला एंथर, ये होता है फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। अब ये जो बाइलोब्ड एंथर है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर होता है, तो इसके बीच में दोनों लोब को ऐड करने के लिए यहाँ पे होता है कनेक्टिव होता है एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। गाइनोसियम की बात करें, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्लावर है। गाइनोसियम की इंडिविजुअल जो यूनिट होती है वो होती है कार्पेल पब्लिक पिस्टिल, ये इंडिविजुअल होती है। सिंगल कार्पेल पिस्टिल होगी तो मोनोकार्पेल की, मीनिंग होगी मल्टी कार्पेल की। इसमें कंडीशन है सिनकार्पस एपोकार्पस, वो आगे देखेंगे। सिनकार्पस का मतलब कार्पेल्स आर फ्यू, एपोकार्पस का मतलब फ्री फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं। वैसे ही गाइनोसियम की जो इंडिविजुअल यूनिट है कार्पल और पिस्टिल, इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। अपर मोस्ट फ्लैटेंड पार्ट जो रिसेप्टिव इन नेचर होता है, इसको नाम देते हैं स्टिग्मा। एंड ट्यूबुलर पार्ट, इलोंगेटेड पार्ट, इसको नाम देते हैं स्टाइल। एंड बेसल सोलेन पार्ट को नाम देते हैं ओवरी। स्टिग्मा रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन को, स्टाइल के थ्रू पॉलन ग्रेन ग्रोथ करते हुए अप टू द ओवरी पहुंचेगा। स्टाइल फिल्ड भी हो सकती है, कवर्ड भी हो सकती है, सॉलिड लाइक भी हो सकती है और हालो भी हो सकती है। ओवरी बेसल पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल्स होंगे। On the basis of ovary position, there are different type of flower. Hypogynous flower, everything above the thalamus. The floral part are above the thalamus. Hypogynous. Epigynous flower की बात करें तो the floral parts are just inserted in the thalamus. पेरीगाइनस की बात करें तो पेरीगाइनस में वो कवर होता है, थैलमस समवॉट हाफ कवर करता है और वहाँ से फ्लोरल पार्ट राइज होते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।